खैर पर्वत का वो गुप्त रहस्य, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके को कहा जाता है परियों का देश। देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थल होने की वजह से उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। धर्म, संस्कृति और शास्त्र की नगरी हरिद्वार उत्तराखंड के साथ ही देश का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन उत्तराखंड इसके अलावा भी अपनी कई प्राचीन चीजों के लिए भी मशहूर है। इन्हीं में से एक कुल देव की पूजा भी है। उत्तराखंड को वैसे भी देवी देवताओं का वास स्थल भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग आज भी देवी देवताओं में काफी विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड में आज भी कई जगहें ऐसी भी हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक जगह खैर पर्वत है। आज हम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित इसी रहस्यमय खैर पर्वत बारे में बात करने जा रहे हैं। मान्यता है कि खैर पर्वत पर आंचरी अर्थात परियां वास करती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में परियों को आंचरी कहा जाता है। इसीलिए इस पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। खैर पर्वत समुद्रतल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पर्वत रहस्यमय घनसाली इलाके में स्थित थाक गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैर पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि खैर पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती हैं। खैर उत्तराखंड का रहस्यमय पर्वत। खैर पर्वत इसलिए भी रहस्यमय माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ये तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस वीरान पर्वत पर स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है। अखरोट के बागान लुकी पीरी पर्वत पर बने मां बराडी के मंदिर के गर्भ जून गुफा के करीब ही हैं। रहस्यमय खेतखाल मंदिर। खैर पर्वत इलाके में स्थित थाक गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर खेतखाल मंदिर है, जिसे रहस्यमय शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों या आश्चर्यों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जून माह में मेला लगता है। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ इन बातों की मनाही है। इस इलाके में जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी काफी चर्चित है। कहते हैं जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर परियां उसके सामने आ गईं और उसे अपने साथ ले गईं। अमेरिका की मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने इस पर्वत पर एक शोध किया था। इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आचरियां कहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियां जो समतल पर बनी होती है, खैर पर्वत पर ये ओखलियां दीवारों पर बनी हैं। खैर पर्वत से जुड़ी कहानी है प्रचलित। सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौदान गांव में राजा आशा रावत का राज हुआ करता था। राजा की 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा इससे बेहद बहुत परेशान रहने लगे थे। राजा की परेशानी देखकर उनकी पहली पत्नी ने कहा कि आप राजा हो तो आप 7वां विवाह कर सकते हो। इसके बाद राजा आशा रावत पास ही के थाक गांव गए तो वहां दीपा पवार नाम के एक शख्स ने उनकी खूब खातिरदारी की। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थाक गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो उठा। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा चौदान रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासुदेव रौतेली, इगुला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदेई रौतेली, गरादुआ रौतेली और वरदेई रौतेली रखा था। राजा आशा रावत और रानी देवा की ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि चमत्कार से कम नहीं थी। 12 वर्ष की उम्र तक सभी बेहद सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थीं। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत गईं तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पसरा पड़ा है, जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इसी तलाश में जब सभी बहनें खैर पर्वत पहुंची तो आंचरिक परियां बन गईं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये आज भी खैर पर्वत पर परियां बनकर घूमती हैं। दरअसल उत्तराखंड में कुल देवता को प्रसन्न करने की पूजा विधि के दौरान भी राजा आशा रावत और रानी देवा की बेटियों का आंचरिक परियां बनाने की ये कहानी उल्लेखित होती है। इसलिए भी इस कहानी को सच माना जाता है और खैर पर्वत को परियां का देश कहा जाता है।